मरने और मारने के लिए तैयार बैठा अमृतपाल सिंह आखिर सच में हीरो है या उसका ऐसा दिखाया जाना कोई सोची समझी साजिश है? देश का बंटवारा हो जाने से क्या सिख कम्युनिटी का फायदा हो रहा है या देश के बाहर बैठी कुछ ताकतों का? अमृतपाल सिंह की कहानी इतनी सरप्राइजिंग इसीलिए नजर आती है क्योंकि उसके इतिहास में झांकने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ कुछ साल पहले तक अमृतपाल सिंह एक आम आदमी था जिसे कोई नहीं जानता था। पंजाब के जल्लूपुर खेड़ा में पैदा होने वाला अमृतपाल सिंह 12th तक पढ़ाई करके अपनी फैमिली का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस संभालने के लिए दुबई चला गया, जिसके बाद पंजाब से उसका कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे उसने फेसबुक पर सिख कम्युनिटी पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बातें करना शुरू की। 2019 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते खालिस्तान के नारों को हवा मिलने लगी और अमृतपाल सिंह भी इस मूवमेंट को जमकर सपोर्ट कर रहा था। इन्हीं एक्टिविस्ट एक्शंस के चलते 2021 में क्लब हाउस ऐप के जरिए उसकी मुलाकात हुई दीप सिद्धू से। दीप सिद्धू एक एक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट जिन्होंने वारिस पंजाब डे की शुरुआत की। वारिस पंजाब डे एक रिलीजियस एक्टिविस्ट पार्टी है जो सिखों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करती है। इसी का एक पार्ट था क्लब हाउस ऐप का एक वॉइस चैट रूम सिख टॉक्स, जहां अमृतपाल एक एक्टिव स्पीकर बन गया। यहीं से अमृतपाल सिंह को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई। उसके एक्सट्रीमिस्ट ख्यालों से लोग उसके सपोर्ट में जुड़ने लगे। उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग देखते ही देखते बढ़ती चली गई। पर कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दीप सिद्धू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब वारिस पंजाब डे की लीडरशिप का वैक्यूम फिल करने के लिए कोई नहीं था। तभी अचानक अमृतपाल सिंह के नाम की चर्चा होने लगी। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह इंडिया आया और उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ कुछ टाइम पहले तक जो अमृतपाल सिंह किसी आम नौजवान की तरह दिखता था, वो अब एक सिख संत की तरह दिखने लगा था। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, पूरे सिख वेशभूषा पहने हुए रातों रात अमृतपाल सिंह का पूरा रूप, पूरी पर्सनालिटी बदल गई। और तो और पंजाब पहुंचते ही उसके इंतजार में सैकड़ों की भीड़ जमा थी, क्योंकि अब तक सोशल मीडिया से उसके नाम की इतनी चर्चा हो चुकी थी कि वो अब एक पब्लिक सेलिब्रिटी बन चुका था। आने के एक महीने में ही आनंदपुर साहिब में उसने अपना अमृत संचार किया, यानी वो अब खालसा या प्योर सिख बन चुका था। ऐसे लोगों को अमृतधारी भी कहा जाता है। इसी के साथ कुछ दिनों बाद उसने अपनी दस्तारबंदी यानी टर्बन टाइम सेरेमनी करवाई और इसी दस्तारबंदी पर यह अनाउंस किया गया कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे का नया लीडर है। इंटरेस्टिंगली ये सेरेमनी रोड़े गांव में रखवाई गई थी, जो भिंद्रान वाले का गांव था। वही सफेद कपड़े, वही दाढ़ी, वही नीली पग। करीब 7,000 की तादाद में अमृतपाल के सपोर्टर्स उसकी दस्तारबंदी सेरेमनी को अटेंड करने आए थे। लोगों की नजरों में वो भिंद्रान वाले 2.0 की तरह बनता जा रहा था। भिंद्रान वाले की तरह ही वो सिख यूथ को सिखिज्म की तरफ मोटिवेट कर रहा था। भिंद्रान वाले की इमेज लेकर वो उसकी टीचिंग्स को गांव-गांव ले जाकर फैलाने लगा। उसने मर्दों को उनके केश ना काटने और अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहने की सीख दी। और तो और जगह जगह पर अमृत संचार यानी रिलीजियस कन्वर्जन के कैंपेन्स लगा के लोगों को सिखिज्म को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट किया। पर भिंद्रान वाले की तरह ही धीरे धीरे ये रिलीजियस नेता एक वायलेंट लीडर बनता जा रहा। अमृतपाल सिंह की स्पीचेस ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट और प्रोवोकेटिव रूप ले रही थी। वो सिखों को इंडियन गुलाम कहने लगा और इंडिया को एक डिक्टेटर। देखते ही देखते पंजाब में एक टेंशन का माहौल बनता दिख रहा था। अमृतपाल सिंह पंजाब में आग लगा भी रहा था और उसमें घी भी डाल रहा था। और यही आग बढ़ते बढ़ते फरवरी 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन असॉल्ट में तब्दील हो गई। 23 फरवरी 2023 पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर दंगाइयों की एक फौज खड़ी थी। उन्होंने पूरी चौकी को घेर लिया था। हुआ ये था कि अमृतपाल के साथी को किडनैपिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया था, पर बगैर इंसाफ की लड़ाई लड़े अमृतपाल सिंह ने वायलेंस का रास्ता चुना।
उसने अपने सारे फॉलोअर्स से पुकार लगाई कि वो अजनाला पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े और उसके एक इशारे पर सैकड़ों लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर पूरी जी जान से चौकी पर धावा बोल दिया। किसी के हाथ में किरपान थी तो किसी के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स और किसी के हाथ गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिससे पुलिस वालों के हाथ बंद कर रह गए। इस एक इंसिडेंट से अमृतपाल सिंह दुनिया को यह इशारा कर चुका था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे पंजाब पॉलिटिक्स में उथल पुथल मच गई क्योंकि ये वारदातें पुराने 1980s के पंजाब की तरफ इशारा कर रही थी, भिंद्रानवाले के इतिहास पर इशारा कर रही थी। क्योंकि भिंद्रानवाले की तरह ही अमृतपाल सिंह ने भी इंडियन गवर्नमेंट को धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो जो अंजाम इंदिरा गांधी का हुआ था वही अमित शाह का भी हो सकता है। Khalistani separatist leader Amritpal Singh has now issued an open threat to Union Home Minister Amit Shah. He has gone on to say that the Union Home Minister Amit Shah's fate will be similar to Indira Gandhi. इसीलिए मार्च 2023 में अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट वारंट जारी किया गया। उसके अगेंस्ट NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश की सॉवरेनिटी और पीस को ठेस पहुंचाने का और अनलाइसेंस्ड हथियार रखने का आरोप लगा। पर अमृतपाल का ये सडन राइज कई सवाल भी खड़े करता है, जैसे कि सिर्फ कुछ ही महीनों में अमृतपाल सिंह दीप सिद्धू के इतने करीब कैसे आ गया कि उसे वारिस पंजाब डे का हेड बना दिया गया, बावजूद इसके कि वो दीप सिद्धू से कभी फिजिकली मिला ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ सोशल मीडिया से ही जानते थे। अमृतपाल सिंह दीप सिद्धू को अपने भाई की तरह बताता है, पर वही दीप सिद्धू की एक्चुअल फैमिली अमृतपाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। ओपी इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से अमृतपाल की आइडियोलॉजी इतनी एक्सट्रीम हो चुकी थी कि दीप सिद्धू और उसमें डिसएग्रीमेंट्स होने लगे थे, जिसके चलते उन्होंने उसे क्लब हाउस पर ब्लॉक तक कर दिया था। तो आखिर अमृतपाल सिंह नया लीडर बना कैसे? ब्लॉक होने तक अमृतपाल सिंह की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी। उसके न्यू सपोर्टर्स ने उसे सलाह दी कि वो एक अपना नया ग्रुप बनाए और उसने वही किया, लेकिन उस ग्रुप का नाम रखा वारिस पंजाब डे, जिसका वो बिल्कुल भी हकदार नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर नहीं बल्कि दीप सिद्धू के मरने के एक महीने बाद मार्च 2022 में ही एक लेटर पैड के जरिए अमृतपाल ने अपने आप को वारिस पंजाब डे का हेड अनाउंस कर दिया था और लोगों को उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म्स बंटवा दिए थे। लोग उसे अपना लीडर मान चुके थे, लेकिन दीप सिद्धू की फैमिली और उसके लॉयल फॉलोअर्स आज भी अमृतपाल सिंह का विरोध करते हैं। गौर करने वाली एक और बात यह है कि जो इंसान सिर्फ कुछ महीनों पहले तक अपने रिलीजन को ड्यूटीफुली पूरी तरह निभा भी नहीं रहा था, वो अचानक से रिलीजियस प्रीचर भिंद्रानवाले 2.0 कैसे बन गया? यहाँ इंडियन सेंट्रल एजेंसीज का मानना है कि उसे ट्रेनिंग दी गई है ISI से। अमृतपाल सिंह को UK बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट अवतार सिंह खंडा का खास एसोसिएट बताया जाता है और कहा जाता है कि अमृतपाल की पॉपुलैरिटी के पीछे अवतार सिंह का हाथ है। अब शॉकिंग बात यह है कि अवतार सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मेन मेंबर है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अवतार सिंह खंडा ने ही उसे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट होने के लिए मोटिवेट किया और उसे ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया भेजा था। पर क्यों? अमृतपाल सिंह के इन्फ्लुएंस की एक झलक हमने अजनाला में हुए इंसिडेंट में देखी। इतने सारे लोग उसके एक इशारे पर पुलिस अथॉरिटीज पर वायलेंस करने के लिए चल पड़े। ये हमें बताता है कि लोग उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं और ये बात बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि अमृतपाल सिंह के ISI कनेक्शन की सिर्फ एक झलक हमें पता है, लेकिन अंदर से मामला और भी गंभीर है। ऐसा माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह को चुना गया है इस प्लान को अंजाम देने के लिए। अमृतपाल की ऑर्गेनाइजेशन उसकी अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रही है। रिसेंटली जब उनके एक सेंटर पर पुलिस ने रेड मारी तो वहां उन्हें एडवांस्ड वेपन्स जैसे
ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड्स और इवन साइड वेस्ट्स मिले। और तो और ऐसा भी माना जा रहा है कि उन्हें आईईडीज यानी केमिकल एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस सब का यूज कहां और कैसे किया जाने वाला था, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। खालिस्तान की ये जो लहर हम अमृतपाल सिंह के रूप में देख रहे हैं, ये उस बड़ी लहर का एक छोटा सा हिस्सा है जो इंडिया ही नहीं बाहर भी पनप रही है। रिसेंटली यूके और कनाडा में इंडियन एम्बेसी पर हमले किए गए, गार्ड्स को मारा गया और हमारे तिरंगे को गिरा दिया गया। खालिस्तान के नारे लगाते हुए दंगाइयों ने इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तान का झंडा फहराया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक लड़की को गोल्डन टेम्पल में एंटर करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसकी शक्ल पर तिरंगे की ड्राइंग बनी हुई थी। क्या ये इंडिया नहीं है? ऐसा पूछा जाने पर रोकने वाले ने कहा, नहीं। ये नतीजा है अमृतपाल सिंह की भड़काऊ हरकतों का, जो आज देश में दरार डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो नेशनल टीवी न्यूज पर यह कहता है कि मैं तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानता और एक इंडियन होना मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तिरंगे की ऐसी बदनामी किया जाना इंडियन गवर्नमेंट को एक खुला चैलेंज है। पर इस सब से आखिर तकलीफ उठानी पड़ती है आम लोगों को। अमृतपाल सिंह के कैप्चर के लिए पूरे पंजाब को बंद कर दिया गया, मीडिया पर रोक लगा दी गई थी, इंटरनेट सर्विसेज को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। भिंद्रान वाले के टाइम पर भी ऐसी ही घटनाएं घट रही थी। जब उसे सही समय पर नहीं रोका गया था तो वो एक ऐसी फोर्स बन गया जिसे रोकने के लिए पूरे पंजाब को जलना पड़ा था। और आज 48 साल बाद एक बार फिर पंजाब जल रहा है। पंजाब की पॉपुलेशन और पर्टिकुलरली यूथ में गुस्से की भावना बढ़ती जा रही है। इसका एक रीजन है अमृतपाल सिंह की भड़काऊ हरकतें और दूसरा है उस सब से होने वाला वायलेंस। और ये सब इतिहास दोहराने जैसा लगता है। आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बहुत दिनों तक हुलिया बदल बदल के भाग रहा था। फाइनली 36 दिनों के बाद भगोड़ा अमृतपाल सिंह मोगा पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया। तब सरेंडर का ड्रामा करने लग पड़ा। सरेंडर के लिए 3 शर्तें। Oh my God! Wow! पहली, पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट न की जाए। दूसरी, उसे सिर्फ पंजाब की जेल में ही रखा जाए। तीसरी, उसके सरेंडर को गिरफ्तारी न बताया जाए। अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से असम के डिब्रूगढ़ में एक उच्च सुरक्षा जेल में बंद है। उसके साथ उसके 4 साथी दलजीत सिंह कलसी, गुरमीत सिंह, बसंत सिंह, भगवंत सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर किया। खालिस्तान का क्या मतलब है? द लैंड ऑफ खालसा, सिखों के लिए अलग राष्ट्र। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा शामिल है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है जो खालिस्तान को सपोर्ट और प्रमोट करता है। जैसा हम सबको पता है, इसके समर्थक भी बहुत है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। भारत में कितने फेमस गुरुद्वारे हैं और उनमें से पंजाब में कितने हैं? ये खुद को गुरमुख बोलते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा का क्या मतलब बताया था, जरा उस पे ध्यान दो अमृतधारियों। अगर तुम लोग नहीं माने और दंगे हुए तो जितने भी गुरुद्वारे पंजाब से बाहर हैं वहां भी तोड़ फोड़ होगी। तब गुरु का अपमान नहीं होगा? क्यों इन कुछ बेवकूफ लोगों के पीछे चल रहे हो? सिखों के लिए अलग राष्ट्र मतलब जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वैसा ये खालिस्तानी बोल रहे हैं। इनको भारत से अलग होना है और एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग ही रहे। क्या अब ऐसा मुमकिन है? 2023 चल रहा है। कुछ बेवकूफ लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये वही भारत देश है जिसने अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब लाए हैं और गोल्डन टेम्पल में तुम एक लड़की को अंदर जाने से रोक रहे हो जिसने भारत का तिरंगा अपने चेहरे पे लगाया था। शर्म करो, तुम अमृतपाल के पीछे चल पड़े जिसकी लाइफ की कोई हिस्ट्री नहीं है। एक ड्राइवर जो दुबई में रहता था, जिसकी केश नहीं है, मौना बन के घूम रहा था। भारत में किसान आंदोलन चला, उसको खालिस्तान में कन्वर्ट करने की कोशिश। भारत का माहौल खराब करना ही इनका मकसद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी तक दे दी थी।
उसने कहा था कि जो इंदिरा के साथ हुआ वही करेंगे। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ स्वार्थी लोगों का बेनिफिट होगा। जरा सोचो, अमृतपाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पुलिस के डर से भाग गया, अलग अलग लोकेशन से वीडियो बना के पोस्ट करता था और भाग जाता था, लास्ट में जाके सरेंडर करने की प्लानिंग करता है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।